नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। लगातार हम बात कर रहे हैं और लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो तालिबान की बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही है। जी हां, आज भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दिन भर युवा झंडा उठाए खड़े रहे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, तो अफगानिस्तान की जो उपराष्ट्रपति है यानी कि अमीरुल्लाह सालेह की अगर बात करें तो उनका एक्सक्लूसिव ऑडियो रिपब्लिक भारत के पास है। क्या कुछ अमीरुल्लाह सालेह ने कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले अलैकुम। बासास हुक्म सरेह कानून असासी ما امروز باعث قائم مقام و سرپرست مقام ریاست جمهوری هستم، چون که رئیس جمهور از کشور فرار کرده ولی ما در داخل افغانستان هستم. ما تا زمانی که مردم ما از یک مجرای همپسند در تعیین زعامت نقش نداشته باشند و کاراکتر و نوع نظام ملت افغانستان تعیین نکنه، ما از امارت طالبان اطاعت نمیکنیم، شاملش نمیشیم و او را بدعت میدانیم. مقاومت ما ادامه داره مگر ای که مردم افغانستان از یک راه مسالمت آمیز در تعیین زعامت نقش داشته باشند. ما به عنوان سرپرست مقام ریاست جمهوری به تمام سفارت‌های افغانستان امر میکنم که پرچم سه‌رنگ افغانستان را بلند داشته باشند، مهر و تمام سمبولای جمهوری اسلامی افغانستان را به کار بگیرن و از این به بعد در ارتباط امورات کاری خود از ما دستور بگیرن و من الله توفیق. तो अमीरुल्लाह सालेह को आप यहां पर सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि सभी दूतावासों से आग्रह करता हूं कि वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लगाएं, वो अफगानिस्तान को समर्थन दे, क्योंकि हम तालिबान के शासन को स्वीकार कतई नहीं करने वाले हैं और तालिबान के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ये देखिए, ये तस्वीर वही जो बात अभी अमीरुल्लाह सालेह यहां पर कर रहे थे। अपने आप को कार्यवाहक कार्यकारी राष्ट्रपति जो है वो बताया है। उन्होंने कहा क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ गनी नहीं है, वो देश छोड़कर चले गए या भाग गए, कुछ भी कहिए, लेकिन यहां हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह तस्वीर बदली। जिस तस्वीर को आप अभी देख रहे हैं अमीरुल्लाह सालेह की यह तस्वीर है और इससे ठीक पहले यहां पर अशरफ गनी की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन उससे पहले वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जलालाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक मीनार थी, उस मीनार पर तालिबान का झंडा लहरा रहा था। लेकिन जो आज अफगानी जो आवाम है, जो युवा है खासतौर पर अगर बात करें, तो वो जलालाबाद की सड़कों पर उतरे। उनको बिल्कुल भी नागवार गुजरा कि ये जो झंडा तालिबान का लहरा रहा है ये बिल्कुल भी उनको मंजूर नहीं है, और ये झंडा उतारा और वापस अफगानिस्तान का झंडा यहां पर शान से लहरा दिया। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत के पास आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये युवा जो कि मानने को तैयार नहीं है तालिबान के तो आपको दिखा रहे हैं। मैं यहां पर फिर आपको दोहरा दूं, मैंने आपसे कहा कि तालिबान का झंडा पहले यहां पर लहरा रहा था, उस झंडे को उतारकर यहां पर वापस अफगानिस्तान का झंडा लहरा दिया, ये कहते हुए कि हमें तालिबान का शासन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये वो युवा है जो बिल्कुल दो हाथ करने को तैयार है तालिबान के साथ। जी हां, आप देखिए कि किस तरह से ना केवल जलालाबाद बल्कि खोस्ट की भी तस्वीरें मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले जलालाबाद की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर किस तरह से तालिबान के जो झंडे लगे हुए थे उन्हें हटा दिया इन युवाओं ने, और वहां अफगानिस्तान के झंडे को लगाकर ये कहा, ये नारेबाजी करते हुए नजर आए, ये बोलते हुए नजर आए कि जो गरिमा है उसको बरकरार रखा जाए, इस झंडे की, अफगानिस्तान की गरिमा को, अफगानिस्तान के सम्मान को, और वो सम्मान क्या है, ये झंडा है, इस झंडे का सम्मान किया जाए। ये बात कहते हुए ये युवा नजर आ रहे थे, किस तरह से तालिबान के खिलाफ ये आवाज उठा रहे थे। ये तस्वीरें हमने यहां आपको दिखाई। इस पर और विस्तार से मैं जानकारी लेती हूं, बात करती हूं। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि, ये वो युवा हैं जो तालिबान के शासन को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, आज सड़कों पर उतरे और वो झंडा उतार दिया, अफगानिस्तान का झंडा वापस लगा दिया। बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं। और इन युवाओं में जो हौसला जगाया है वो अफगानिस्तान के एक नेता ने जगाया जो तालिबान के खिलाफ डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो नेता है अमरुल्लाह सालेह, जो कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अमरुल्लाह सालेह का जो ऑडियो एक्सक्लूसिवली इस वक्त हमने कुछ देर पहले दर्शकों को सुनाया, उसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हौसला बना के रखिए। और जलालाबाद की जो घटना आप बता रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं, कैसे इन युवाओं ने, चंद युवाओं ने जो कि अफगानिस्तान की आवाम है, अफगानिस्तान की जनता है,
इन युवाओं ने जाकर तालिबान का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया और अफगानिस्तान का झंडा बुलंद किया। ये बताता है कि जो तालिबान की जातियां हैं, तालिबान का जुल्म है, वो सहने के लिए अफगानिस्तान की जनता, वहां की आवाम तैयार नहीं है। और इसीलिए इसी तरह सड़कों पर आक्रोश, सड़कों पर ये हिम्मत देखने को मिल रही है, जो कि अमरुल्लाह साले की तरफ से पहले दिन से ही उन्होंने कह दिया था, हम तालिबान को स्वीकार नहीं करेंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। और ये जो कॉन्फिडेंस अमरुल्लाह साले दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की आवाम, वहां की जनता, ये जलालाबाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैसे तालिबान का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया और उसके बाद अफगानिस्तान का झंडा बुलंद किया। ये बताता है कि उम्मीद की एक किरण हिमानी बची हुई है और वो अफगानिस्तान के लिए शायद लड़ाई का बिगुल फूकेगी, जो कि तालिबान के खिलाफ है, क्योंकि सब कुछ गंवा चुका है अफगानिस्तान। और अब तालिबान के खिलाफ, उसके जुल्मो सितम के खिलाफ ये वो उम्मीद है जो कि युवाओं में देखने को मिल रही है, महिलाओं में देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर निकलकर आक्रोश जता रही है तालिबान के खिलाफ। तो हिमानी, ये तस्वीरों पर नजर डालनी होगी, किस तरह से देखिए तालिबान का झंडा हटाया गया। बिल्कुल, देखिए निधि, कहा जाता है ना कि युवा ही देश का भविष्य होते हैं, यही देश का भविष्य लिख भी सकते हैं। और आज अफगान की सड़कों पर हमने ये देखा जलालाबाद में कि किस तरह से ये तैयार नहीं है, जहां पर सेना भाग गई, जहां पर खुद राष्ट्रपति भाग गए। आप देखिए कि किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं और तब यहां पर ये युवा खड़े हैं दो दो हाथ करने के लिए। मैं आऊंगी इसी सवाल के साथ निधि आपके पास, लेकिन इस बीच तालिबान अपने आतंक से अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खासकर महिलाओं की बात करूं, युवाओं की बात करूं, लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो वो सड़कों पर आकर बंदूकधारी आतंकियों के सामने खड़ी हो गई। किस तरह, इस रिपोर्ट में देखिए। निहत्थे लोगों की ताकत को सलाम करना होगा। इन महिलाओं की हिम्मत को पूरी दुनिया देख रही है। ये जानते हुए भी कि तालिबान के बर्बर आतंकी इन्हें गोली मार देंगे। इनकी जान ले लेंगे या फिर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बावजूद इसके ये लोग सड़कों पर अपनी मांग लेकर उतर रहे हैं। इनकी जो आजादी तालिबानियों ने छीन ली है, उसे ये वापस चाहते हैं। अपने भविष्य को लेकर ये चिंतित हैं और इसके लिए उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें जलालाबाद शहर की है। सैकड़ों की संख्या में युवा अफगानिस्तान का झंडा फहराने के लिए सड़कों पर निकल आए। इस दौरान तालिबान ने गोलियां भी चलाई, पत्रकारों और आम जनता को पीटा भी, लेकिन ये लोग अड़े रहे। तालिबान ने देश पर कब्जा करते ही अपना झंडा लहरा दिया, लेकिन अफगानिस्तान के लोग सड़कों पर हैं अपने देश का झंडा लेकर। जगह जगह ये लोग तालिबान से कह रहे हैं कि ये देश का झंडा मत उतारो। कई जगह तो कुछ लोगों ने तालिबान का झंडा उतारकर अफगानिस्तान का झंडा लहरा दिया, ये जानते हुए भी कि उनकी जान एक पल में जा सकती है। लेकिन इन लोगों ने सोच लिया है कि इस बार अपने देश को आतंकियों के हाथ में ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तालिबान की बर्बरता के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें खोस्ट शहर की हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा हैं। ये लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर बाहर आए और उसे फहराने लगे। तस्वीरें नांगरहार शहर की हैं। सड़कों पर लोग अपने देश का झंडा लेकर निकलेंगे। ये लोग तालिबानियों को संदेश दे रहे हैं कि देश का झंडा नहीं बदले। ये तस्वीरें साफ साफ कह रही हैं कि अफगानिस्तान की सेना ने भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन वहां के लोग तालिबान के आतंक के आगे झुकने को तैयार नहीं। काबुल से आई इन तस्वीरों को पूरा विश्व देख रहा है। इन महिलाओं की हिम्मत देख रहा है। इनके हाथ में बैनर्स, होर्डिंग्स देख रहा है। महिलाओं को पढ़ाई, नौकरी और राजनीति में हिस्सा मिले, ये इनकी मांग है।
इन्हें मालूम है कि तालिबानी आतंकी इन्हें कभी भी गोली मार सकते हैं। बावजूद इसके ये उनके सामने खड़ी है। तालिबानियों की आंख पे आंख डालकर उनसे ये कह रही हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। हमारी चाहे जान ही चली जाए, लेकिन हम अपनी जीने की आजादी नहीं छीनने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि किस तरह से जहां पर अमेरिकी सेना चली जाती है, जहां पर अफगानी सेना चली जाती है, जहां पर राष्ट्रपति चले जाते हैं, वहां पर ये महिलाएं खड़ी हुई हैं। लेकिन आइए अब मैं कोष्ठ की तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। वहां पर देखिए, दरअसल ये लोग किस लिए यहां पर अफरा तफरी मची हुई है। ये लोग दरअसल यहां पर अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहे थे और तभी तालिबानी वहां पर पहुंच जाते हैं और इन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। फायरिंग उसके बाद यहां पर होती है। जरा मैं सुनवाती हूं आपको थोड़ा सा कि यहां पर क्या ये लोग कह रहे थे उसको। तो कोष्ठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे गोलियों की तड़तड़ाहट यहां पर गूंज रही है। ये गोलियों की तड़तड़ाहट जो है, ये दरअसल तालिबानियों ने की फायरिंग जब अफगानिस्तान का झंडा यहां पर लहराते ये लोग नजर आए। निधि मेरी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, तालिबान चाहे कितना भी कह ले या कितना भी अपना इमेज मेकओवर करने की कोशिश कर ले या ऐसा जताने की कोशिश करे, लेकिन एक्चुअल में ये तालिबान वही तालिबान है जो हमारी जहन में ताजा है आज भी, या उसकी आवाम के। बिल्कुल ठीक कह रही है हिमानी। और 34 प्रांत हैं अफगानिस्तान में और 34 प्रांत पर एक एक के बाद कब्जा करते चला गया तालिबान। खोस्त से ये तस्वीरें जो आप इस वक्त दिखा रही थी, ये खोस्त वो इलाका है जहां पर अफगान आवाम बुलंदी के साथ अपनी आवाज रख सकती है, लेकिन ये टॉर्चर, ये जो ज्यादती है तालिबान की यहां तक पहुंच गई है। लोगों के घरों में घुसकर उनकी तलाशी ली जा रही है, झंडे बुलंद किए जा रहे हैं, तालिबान अपना झंडा लहरा रहा है हर जगह। वहीं बंदूक की नोक पर लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि टॉर्चर, जो अत्याचार है, वो अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ेगा। लेकिन हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि वहाँ की आवाम अभी मोर्चा संभाले हुए है और ये मोर्चा कम नहीं होगा। ये तालिबान के खिलाफ जो जातियां सामने आ रही हैं, जो इस बीच तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, ये खोस्त की तस्वीरें हैं जहाँ तालिबानियों ने फायरिंग की है। और ये देखिए, भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पर तालिबानियों की फायरिंग देखने को मिली है। इतनी ज्यादा भीड़, लेकिन तालिबानी इतनी भीड़ में ये फायरिंग करें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। ये खोस्त का इलाका है। जलालाबाद के बाद हमने ये तस्वीरें हिमानी दिखाई जो कि तालिबानी राज की गवाह हैं। और बीच सड़क पर इस तरह फायरिंग हो रही है, इस तरह गोलियां दागी जा रही हैं लोगों पर। और लोगों के लिए ये सबसे खौफनाक मंजर होगा कि लोग वहां पर दहशत में हैं। लोगों के लिए जान बचाने से बड़ा इस वक्त कोई भी मिशन नहीं है और यही तालिबान नहीं चाहता। तालिबान एक तरफ तो कहता है कि हम अफगानिस्तान में जितनी भी जनता है उनकी सुरक्षा के लिए हैं और हम अपना कानून लाएंगे, लेकिन ये दरअसल सुरक्षा नहीं, ये दहशत की स्थिति है जो कि इस वक्त लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। ये जो फुट ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, ये खोस्त में फुट ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ गए तालिबानी आतंकी और झंडा लहराते हुए दिख रहे हैं। ये तालिबान का आतंक है जो कि बीच सड़क पर देखने को मिल रहा है। लोगों को हटाकर वहां से तितर बितर कर अपना राज चलाना चाहता है तालिबान। और तालिबानियों की ये ताजा फायरिंग की तस्वीरें सामने है। एक एक तस्वीर लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। खोस्त की तस्वीर हिमानी पहुंचा रहे हैं जिसमें तालिबान का ये नई दहशत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। निधि, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। फॉर्मल डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट मेजर जनरल AK सिवाच भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेके त्रिपाठी जी, तालिबान लाख कह ले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो उसके झूठ का पर्दाफाश कर रही है। क्या वायलेंट सोसाइटी से आप पीस की उम्मीद कर सकते हैं?
देखिए, उम्मीद तो कभी भी किसी से भी की जा सकती है। कई बार लोग उम्मीदों को बिलाए भी कर देते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, इसमें ये लग रहा है कि तालिबान का विरोध वहाँ बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पे कंधार में, खोस्त में, असदाबाद में, नंगनहार में, इन सब जगहों पर, जलालाबाद में, इन सब जगहों पर, पंजशीर में तालिबान का विरोध हो रहा है। तो अब इसका मतलब यह है कि जब तक ये विरोध खत्म हो करके एक मिली-जुली सरकार, इंक्लूसिव सरकार जिसकी बातचीत हो रही है, नहीं आ जाती, तब तक हम नहीं कह सकते कि कुछ भी यहाँ संभव हो सकता है या कुछ भी शांति की इच्छा हो सकती है। क्योंकि जैसे देख रहे हैं तस्वीरों में, इस हालत में तो, और ये आपको ये भी देखिए, ध्यान रखना चाहिए हमारे दर्शकों को कि पिछले 25 वर्षों में अफगानिस्तान में एक नई पीढ़ी आ गई है। और ये वो पीढ़ी है जो अमेरिका भले ही छोड़ करके भाग गया देश, लेकिन अमेरिका के आधिपत्य के दौरान इस पीढ़ी ने पढ़ाई की है। ये पीढ़ी एजुकेटेड पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी है, जिसमें औरतों ने नौकरी की है। 30% से ज़्यादा औरतें अफगानिस्तान सरकार की नौकरी कर रही थी। तो ये लोग ज़्यादा, इनका विजन बढ़ा हुआ। ये वो अफगानी नहीं है जो 25-30 साल पहले सेमी लिटरेट या इलिटरेट थे। तो ये नेचुरली ये इस तरह की चीज़ों का विरोध करेंगे। और अभी देखिए, नॉर्दर्न अलायंस से भी विरोध हो ही रहा है, शुरू हो गया है। तो जब तक यहाँ पर शांति की प्रक्रिया, शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, और तब तक ये जारी रहेगा। ठीक है, मैं नॉर्दर्न अलायंस पर भी आऊंगी, लेकिन मेजर जनरल ए.के. सिवाच से भी मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पर ले लेती हूं। सर, जो तस्वीर आज हमने जलालाबाद में देखी, जो तस्वीर आज हमने खोस्त में देखी, मैं लौटूंगी मेजर जनरल ए.के. सिवाच के पास, लेकिन एक बड़ी खबर का भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें मैं यहां पर आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से जो युवा है, अब उसने दरअसल बीड़ा उठा लिया है। ये 3 तस्वीरें जो कि अहम तस्वीरें हैं, और आप ये देखिए कि अब जो युवा वर्ग है और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, उन्होंने अब बीड़ा उठा लिया है कि भाई अब अफगानिस्तान जो है वो हम उसको देखेंगे, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जलालाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, खोस्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जलालाबाद जो कि बॉर्डर से नजदीक है। तो ऐसे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह की जो तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। ये 3 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, और कैसे इनको ये एनर्जी बूस्टर मिला। दरअसल जो अमीरुल्लाह सालेह की हम बात बार बार कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि चूंकि अब राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं है, देश में नहीं है, वो देश छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसे में मैं कार्यकारी जो राष्ट्रपति हूँ वो हूँ। क्या कह रहे हैं वो अपनी इस बातचीत में, सुनिए। सलाम अलैकुम। बअसास हुक्म सरीह कानून असासी मैं امروز باعث قائم مقام و سرپرست مقام ریاست جمهوری هستم، چون که رئیس جمهور از کشور فرار کرده ولی من در داخل افغانستان هستم. ما تا زمانی که مردم ما از یک مجرای همپسند در تعیین زعامت نقش نداشته باشند و کاراکتر و نوع نظام ملت افغانستان تعیین نکنه، ما از امارت طالبان اطاعت نمیکنیم، شاملش نمیشیم و او را بدعت میدانیم. مقاومت ما ادامه داره مگر ای که مردم افغانستان از یک راه مسالمت آمیز در تعیین زعامت نقش داشته باشند. ما به عنوان سرپرست مقام ریاست جمهوری به تمام سفارت‌های افغانستان امر میکنم که پرچم سه‌رنگ افغانستان را بلند داشته باشند، مهر و تمام سمبولای جمهوری اسلامی افغانستان را به کار بگیرن و از این به بعد در ارتباط امورات کاری خود از ما دستور بگیرن و من الله توفیق. तो अमीरुल्लाह सालेह को आप यहां पर सुन रहे थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर मैं अब जो राष्ट्रपति हैं वो मैं हूं, क्योंकि
देश में अब राष्ट्रपति अशरफ गनी यहाँ नहीं है, तो अब ऐसे में मैं उनका जो भी कार्यभार था वो मैं संभाल रहा हूँ। आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से जहां पहले अशरफ गनी की तस्वीर लगी हुई थी, अब अमीरुल्लाह सालेह की तस्वीर लग गई। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। ये जलालाबाद की तस्वीर जहां पर एक मीनार पर तालिबान के झंडे को उतारा जाता है और अफगानिस्तान के झंडे को वापस लगा दिया जाता है। ये वो युवा हैं जो दो दो हाथ करने को तैयार हैं तालिबान से, ये जानते हुए, ये बूझते हुए कि इसका हश्र क्या हो सकता है। इसका हश्र ये भी हो सकता है कि वो तुरंत उनको गोली मार दे, तुरंत उनका सर कलम कर दे, या फिर कुछ भी। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब तमाम जो भी उसका परिणाम हो, उसको जानते बूझते हुए भी उसके बावजूद ये इतनी हिम्मत दिखा रही हैं ये युवा कि वापस शान से लहराते हैं अफगानिस्तान के इस झंडे को और ये कहते हैं कि उसकी जो गरिमा है उसको ध्यान में रखा जाए, उसका जो सम्मान है उसको यूं ही ठेस ना पहुंचाया जाए। इस बीच बड़ी खबर भी लगातार आ रही है। काबुल में सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तर में घुसे हैं तालिबानी। सुरक्षा एजेंसी कई दूतावासों को सुरक्षा देती है। आपको बता दें, देखिए ये उसके भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबानियों ने एजेंसी की सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीन लिए। सुरक्षा कर्मियों से हथियार जमा करने को कहा गया। दफ्तर के भीतर तालिबानियों ने कॉफी शॉप को भी तोड़ दिया, जबकि तालिबानियों की ओर से यह कहा गया था, निधि, तालिबानियों की ओर से यह कहा गया था कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, चाहे वो कॉन्सुलेट्स हो, चाहे वो तमाम चीजें हो। लेकिन अपनी ही चीज से फिर पलट गए। बिल्कुल हिमानी ठीक कह रही हैं। और ये तालिबानियों के जो तांडव है उसकी नई तस्वीर सामने आई है कि जो एम्बेसीज हैं उसके बाहर सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई थी, उनसे हथियार छीन लिए गए और अंदर दाखिल हो गए। ये एम्बेसीज में, जो कि कहा जा रहा था चीन ने अपनी एम्बेसी नहीं बंद की, रूस ने अपनी एम्बेसी नहीं बंद की, पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी नहीं बंद की, लेकिन अब देखिए ये इतना ज्यादा खतरा बढ़ चुका है, इतनी ज्यादा दहशत है वहां पर कि जो एम्बेसीज हैं वहां पर इन दफ्तरों में घुस जाते हैं तालिबानी, आतंक ऐसा फैलाते हैं कि जो सुरक्षा एजेंसी जो प्रोटेक्शन में लगी हुई थी इन एम्बेसीज के लिए, उन सुरक्षा एजेंसियों के जो वहां पर कर्मचारी उनसे हथियार तक छीन लिए जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाती है और सुरक्षा एजेंसी के दफ्तर में घुस गए हैं तालिबानी ये आतंकी, और उसके बाद वहां पर जाकर इस तरह धावा बोला गया है तालिबानियों की तरफ से। और ये देखिए सबसे संवेदनशील इलाका होता है मानी, सबसे वीवीआईपी इलाकों में कहा जाता है, क्योंकि जो देश के, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो सीधा जो अपने देशों से आए हैं वो एम्बेसीज के थ्रू ही अपने देशों से संपर्क कर सकते हैं। तो जो लोग निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान में इस तालिबानी चंगुल से, वो लोग अब कहाँ जाएंगे कि अगर इस तरह सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तर में जो सुरक्षा एजेंसी जो प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं उनसे अगर हथियार छीन लिए जाते हैं और एम्बेसीज के दफ्तर में दाखिल होते हैं, तो आखिर जो आम आवाम है वहां की वो कहां जाएगी जो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता है हिमानी, जो कि इस वक्त सामने आ रही है अफगानिस्तान में इस तालिबानी राज के बाद, और तांडव की नई तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल निधि, मैं लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और मेरी सहयोगी निधि वासंदानी लगातार न्यूज रूम से इस पर अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं कि आप देखिए कि ये कहा गया था कि जो राजदूत हैं या फिर जो वहां पर उनके जो एम्बेसीज हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके दफ्तर में भीतर दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद देखिए तमाम जो दूतावास है उनको सुरक्षा देती है ये जो एजेंसीज हैं। उसके बावजूद देखिए किस तरह से ये कहा गया कि नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन भीतर जाते हैं, उनसे ये कहते हैं कि जितने भी हथियार हैं उनको यहां पर ले आइए और इकट्ठा यहां पर कर दीजिए, यहां जमा कर दीजिए उनके पास। और अगर कोई नानुकुर कर रहा था तो किस तरह से उससे पेश आया जाता है, ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो भी किस तरह से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए तालिबान के खिलाफ किस तरह का हल्ला बोल है, किस तरह से अफगानिस्तान की सड़कों पर हम देख रहे हैं कि तालिबान का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका झंडा उतारा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है और वापस अफगानिस्तान के झंडे को लगाया जा रहा है, ये कहते हुए, ये एक मैसेज देते हुए कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही उसका शासन हम स्वीकार करेंगे। क्या युवा और क्या महिलाएं, देखिए जो भी
भी अभी तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं तालिबान के खिलाफ, या जो भी अभी तक प्रदर्शन हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से जो आ रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि युवा ज्यादा यहाँ पर आगे मुखर नजर आ रही है। महिलाएं, वो महिलाएं जो जानती हैं और क्या हश्र होगा उनका तालिबान के शासन में, वही पुराना शासन याद करते हुए, या अपनी माँ से या अपनी दादी नानी जो भी हैं रिश्तेदार जो जानते हैं, जिन्होंने झेला है, उनके मुंह से ये कहानियां सुनते हुए वो उसके खौफ से वाकिफ हैं। और इसीलिए महिलाएं भी उसी तरह से, उसी तेजी से आगे आ रही हैं, ये युवा भी उसी तरीके से आगे आ रहे हैं और अपने 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 पढ़ने लिखने की, अपने काम का जो अधिकार है और जिस तरह से एक आजादी उनको मिली हुई थी ये 20-21 साल, क्योंकि उन्होंने उस डेमोक्रेसी का स्वाद चखा है, वो स्टेबिलिटी जो है जिसकी बात और जिसकी मांग ये युवा करता है, वो स्टेबिलिटी, वो डेमोक्रेसी उसने देखी है, उसका स्वाद चखा है। और वो नहीं चाहते हैं कि जो 20 साल में उन्होंने देखा या कमाया वो वापस फिर उसी 16वीं सदी में चले जाए। आज 21वीं सदी की अगर बात करते हैं तो वो 21वीं सदी और जो कुछ कमाया है वो उसमें दिखना भी चाहिए, ना कि ये कि फिर से एक बार वही 16वीं सदी का जो दहशतगर्दी थी, जो टेरर था, उसमें वापस पहुंच जाए। तो तालिबान, अगर आप यहां पर शासन करना भी चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन ये हमारी मांग है और ये मांगे आपको माननी होगी। बिना इसके आप यूं ही हम पर राज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी ये चीजें हैं, हमारी मांगे, अगर आप इनको मानते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी तमाम चीजें हैं, ये देखनी होगी। हालांकि जो ज़बीउल्लाह है, यानी कि जो तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है, वो लगातार आगे आके तमाम ऐसी बात करते रहे हैं कि नहीं, ख्याल रखा जाएगा, हमने सबको माफ कर दिया है और किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, या फिर किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जो जमीन है उसको नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा। हमारे नेता के कहने पर हमने जो माफी दे दी है सभी को, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो अफगानिस्तान में निवेश की अपील करते हुए भी नजर आते हैं। आप सुनिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कुछ कहा ज़बीउल्लाह ने, जो स्पोक्स पर्सन है, ना सिर्फ स्पोक्स पर्सन है बल्कि तालिबान की संस्कृति परिषद का प्रमुख भी है, तो उसे यह जिम्मा दिया गया था। और ये तमाम बातें करते हुए कि मीडिया में भी हम चाहेंगे कि मीडिया स्वतंत्र रूप से चले। जो हम देख रहे थे कि किस तरह से अभी कुछ दिन पहले पत्रकार जो हैं वो खास तौर पर निशाने पर रहे। अब देखिए, अफगानिस्तान से इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आ रही है, नंगरहार से ये खबर आ रही है, यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो जगह है जहां पर ऑलरेडी तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी प्रोटेस्ट में कई जगहों पर फायरिंग भी की गई है। 2 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है, 12 लोग इस दौरान घायल हो गए हैं। तो जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तालिबान अपना वही तालिबानी चेहरा, तालिबान अपना वही दहशतगर्दी, क्योंकि जिहाद में जो विश्वास करता है उससे और आप उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। जो गोली की बात करता हो, जो गोली की ही भाषा जानता हो, उससे आप बात कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने मेहमानों से भी यही कह रही हूं कि अगर कोई इनसे डील करे भी तो आखिर कैसे, क्योंकि बातचीत कैसे होगी। जो सिर्फ जिहाद जानता हो, जो सिर्फ गोली की भाषा जानता हो, उसको आखिर कैसे आप समझाएंगे, या अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज की बात भी हो तो उनको कॉम्प्रोमाइज भी आप इनसे कैसे करेंगे। ये वो जिहादी हैं, ये वो दहशतगर्दी हैं जो अपना चेहरा, एक बार फिर से अपना क्रूर चेहरा, ये दमनकारी नीति अपनी सड़कों पर दिखा रहे हैं अफगानिस्तान की। और इसी दमनकारी नीति के खिलाफ आज ये युवा वर्ग, आज ये महिलाएं, जो नहीं वो खौफ, क्योंकि उनकी माताएं उनको ये कह रही हैं कि नहीं भैया तुम बुर्का खरीद लो, और अगर तुम पहले तो बाहर जाओ मत, और अगर जा भी रही हो तो वो बुर्का पहनकर ही बाहर निकलो। लेकिन उनको ये मंजूर नहीं है, उनको ये मंजूर नहीं है। ये देखिए, ये आतंक हम दिखा रहे हैं, ये दमनकारी नीति हम दिखा रहे हैं, ये तालिबान का क्रूर चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। ये खोज से तस्वीरें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, किस तरह से जनता पर 3rd डिग्री टॉर्चर, बल्कि 3rd डिग्री से भी कहीं ज्यादा ये जो टॉर्चर है वो तालिबान का है। यहां देखिए कि किस तरह से जब इनका विरोध किया जाता है तो विरोध की भाषा इन्हें नहीं समझ आती है, ये सीधे गोली चलाते हैं। और इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो जाती है। नंगरहार की अगर हम बात करें, 12 लोग वहां पर घायल हो जाते हैं। यही वो खोस्त में भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां भी तालिबान के विरोध में, वहां भी तालिबान के खिलाफ ये विरोधी स्वर उठ रहे हैं, ये विरोध उनका हो रहा है और वो उसे बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वो फायरिंग करता है। वो ये कहता है कि जो बात हमारी नहीं मानेंगे हम उनको इसी तरह से गोली मार देंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और निधि मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। जरा पहले लेकिन मैं आपको एक खबर बता दूं, ताजिकिस्तान से इस वक्त आ रही है,
अफगान दूतावास में गनी की फोटो हटाकर आमिरुल्लाह सालेह की फोटो लगा दी गई है। देखिए, ये वही तस्वीर है जो अब से थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि इस जगह पर दरअसल पहले अशरफ गनी की फोटो थी और अब आमिरुल्लाह सालेह। निधि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। निधि, अगर हम देखें कि ये युवा वर्ग आज अफगानिस्तान की सड़कों पर उतरा हुआ है या फिर महिलाएं उतरी हुई हैं, तो एनर्जी बूस्टर दरअसल इनके पीछे आमिरुल्लाह सालेह ही है। बिल्कुल हिमानी, जब बड़े बड़े अफगानी नेता इस तरह देश छोड़कर भाग गए हों और मोर्चा संभालने से इनकार कर दिया हो, तो अमरुल्लाह सालेह ही एक उम्मीद की किरण जगी है अफगानिस्तान में उनकी जनता के लिए कि वो आगे आकर, और वो खुद आगे भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं उन्होंने बयान जारी किया वहां की जनता के लिए और कहा कि तालिबान स्वीकार नहीं है, हम सीने पर गोली सह लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। ये कहता है कि ये हौसला वहीं से ही आया है। अमरुल्लाह सालेह ने खुद कह दिया है कि मैं कार्यवाहक प्रेसिडेंट हूं और इस वक्त मैं संविधान के हिसाब से, संविधान के अनुसार मैं कार्यवाहक प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा हूं। आप हौसला बना के रखिए। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं हिमानी, जलालाबाद से लेकर नंगरहार तक, नंगरहार से लेकर कोस्त तक, ये बताती हैं कि वहां की जो जनता है, वहां का जो युवा है, जो कि देश की उम्मीद बन रहा है, तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, वो डटकर मुकाबला करना चाहता है तालिबानी कहर का, वो डटकर मुकाबला करना चाहता है इन जातियों का। लेकिन ये एक जंग की स्थिति है और हमें ये समझना होगा कि आवाम तो अपनी आवाज उठा रही है, लेकिन तालिबानी जैसा कि उनका मोटिव है, उनका एटीट्यूड है, वैसे ही उस तरह से गोलियां दाग रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। खोस्त से जो तस्वीरें सामने आई, वहां पर फायरिंग की गई तालिबान की तरफ से। नंगरहार से जो तस्वीरें आई, उस फायरिंग में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, 12 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जलालाबाद से जो तस्वीरें आई, वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल हिमानी बना रहा। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि कैसे सरेआम फायरिंग की जाती है, किसी को भी गोली लग सकती है। ये तालिबानी कहर है जो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अफगान दूतावास में सालेह की फोटो लगा दी गई है, अशरफ गनी की फोटो हटा दी गई है। अशरफ गनी जो कि राष्ट्रपति अफगानिस्तान के, वो अफगानिस्तान के हालात को देखकर भाग गए और तालिबान से लड़ने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा हौसला बनकर सामने आए वो अमरुल्लाह सालेह हैं, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले हमने एक्सक्लूसिव ये संदेश, ऑडियो संदेश सुनाया कि अपनी आवाम के लिए उन्होंने कहा कि पंजशीर से ये जो लड़ाई है, जो नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता है, वो उससे ये जारी रहेगी। और ये वो खुद कह चुके हैं ईमानी अमरुल्लाह सालेह कि मेरे नायक अहमद शाह मसूद थे और उन्हीं के बेटे के साथ मिलकर मैं कोशिश करूंगा तालिबान को खदेड़ने की। अब ये जो कोशिशें हैं, ये जो जंग के हालात हैं, वो कितने मुकम्मल होते हैं, कितना जीत मिल पाती है अमरुल्लाह सालेह को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने अपनी आवाम से कह दिया है कि आप डरे नहीं, मैं इस वक्त साथ हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं अफगान नेताओं को जुटाने की। 3 तस्वीरें और देखिए, दर्शकों को 3 तस्वीरें और दिखा रहे हैं, जलालाबाद की, खोस्त की और साथ में नंगरहार की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक तालिबानी कहर भी बरप रहा है। सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। लोग देखिए, कई गाड़ियां वहां पर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर है, लेकिन तालिबानी आतंकी सरेआम घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, किसी को भी गोली लग सकती है। और ये लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है तालिबान के खिलाफ। अफगानी दूतावास को सालेह का आदेश भी सामने आया है कि नेशनल फ्लैग जो है उसे बुलंद रखें, झंडा बुलंद रखें अफगानिस्तान का। हमें तालिबान के कहर को मात देनी है, हमें ये जंग जीतनी है, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, तालिबान की ज्यादतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस अमरुल्लाह सालेह की तरफ से ही सामने आया है। वो नेता, वो अफगानिस्तान का नेता जो मोर्चा खोल दिया है, जिसने तालिबान के खिलाफ और लोगों को साथ जोड़ने की अपील पंजशीर से कर रहा है। पंजशीर वो जगह है जो काबुल से 150 किलोमीटर दूर है और पंजशीर जगह ही गवा रही है जो पिछली ज्यादतियां हुई हैं तालिबान की। पंजशीर जगह ही गवा रही है उन जातियों की जिस पर तालिबान को काबुल पर कब्जा नहीं करने दिया गया। अहमद शाह मसूद उसके हीरो रहे, अब उनका जो बेटा है वो मोर्चा संभाल रहा है, अहमद मसूद। और इसके अलावा अमरुल्लाह सालेह के नायक अहमद शाह मसूद थे। अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि वो ये लड़ाई जारी रखेंगे, वो ये जंग जारी रखेंगे। इस बीच अत्याचार की तस्वीरें भी हिमानी हम दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम यहाँ ये तस्वीरें देख रहे हैं और अहमद शाह मसूद की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, जिन्होंने पहले इस पर फतह की, पंजशीर घाटी के बारे में आप यहाँ पर बता रहे थे। और अब उनके बेटे यानी कि अहमद मसूद, जिनकी अपील पर अब ये सब हो रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का ये बयान जो है वो सामने आया है कि तालिबान को काम से आका
आ जाएगा। अब आप देखिए, जो ब्रिटेन पहले पल्ला झाड़ रहा था, वो ब्रिटेन अब ये कह रहा है कि उसको उसके काम से आंका जाएगा, तालिबान को उनके बयानों से नहीं आंका जाएगा। तो देखिए, अब ब्रिटेन यहां पर आया है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यह बयान सामने आया है कि उसको उसके काम से आंका जाएगा। इससे पहले हम देख रहे थे कि किस तरह से एकदम से पल्ला यहां पर झाड़ लिया था ब्रिटेन की। अगर हम यहां पर बात करें तो अब बोरिस जॉनसन ये बोलते हुए नजर आए हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ा बयान है कि तालिबान की बात पर यूं भरोसा करना मुश्किल है। तो उसकी बातों पर नहीं, उसके काम पर ध्यान दीजिए, उसके बयानों को मत देखिए, वो क्या काम कर रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि इस बार वो बदला हुआ तालिबान है, इस बार वो तालिबान नहीं है जिसकी यादें सभी के जहन में हैं, वो तालिबान नहीं है, तो उसकी बातों पर आप भले ही जाएं या ना जाएं, लेकिन उसके काम को आप देखिए। फिलहाल तो जो काम हम देख रहे हैं, वो काम भी वही नजर आ रहा है अफगानिस्तान की सड़कों पर। चाहे आप जलालाबाद में देख लीजिए, चाहे आप खोस्ट में देख लीजिए, जब वहां पर युवा वर्ग जुड़ता है या तमाम और लोग जुटते हैं जो हिम्मत बांधकर या फिर एकजुट होकर यहां पर आते हैं, उनके खिलाफ अगर झंडा बुलंद करते हैं तो उनको गोली मारी फायरिंग वहां पर होती है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तालिबान के खिलाफ किस तरह से हल्ला बोला जा रहा है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो इस वक्त आ रही है वो ये कि नंगरहार में 2 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी के दौरान ही 2 लोगों की मौत हुई है। देखिए, ये लोग दरअसल वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो तालिबानी वहां पर पहुंचे उनको ये नागवार गुजरा कि उनके खिलाफ ये कैसे नारेबाजी हो रही है, या फिर उनके खिलाफ कोई भी आवाज आखिर कैसे उठ सकती है, क्योंकि अब तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और उस शासन के खिलाफ कोई भी विरोध के स्वर कैसे उठ सकते हैं। इसीलिए वो जो भी विरोध के स्वर वहां पर उठ रहे थे या जो लोग भी वहां पर इस तरह से कह रहे थे तालिबान के खिलाफ, उन पर गोलियां बरसाई जाती है, उन पर गोलियां चलाई जाती है। 2 लोगों की मौत इस दौरान हो जाती है, अफरा तफरी वहां पर मच जाती है, 12 लोग इस दौरान घायल हो जाते हैं। तो जो बोरिस जॉनसन ये कह रहे थे कि उनको उनके काम से आंका जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो क्या कह रहे हैं, बजाय इसके कि उनके बयानों से। तो आप देखिए कि किस तरह के उनके काम है। ये काम हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे जलालाबाद हो चाहे खोस्ट हो, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अहम ये तस्वीरें हैं। और ये भी बताती है कि अफगानिस्तान में भले ही अब वो शासक ना रहे हों जो शासन यहाँ पर कर रहे थे, या जो खुद को हमारा अभिभावक बता रहे थे कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर यूं ही नहीं जाऊंगा, लेकिन जब कोई मुसीबत आई, जब इस तरह की जिस तरह से यहाँ पर छोड़कर चले गए, तो सबसे पहले वही भागे। लेकिन हम अब अफगानिस्तान को यूं और जलने नहीं देंगे। निधि, और तालिबान राज के खिलाफ सबसे बड़ा हल्ला बोल इस वक्त हो चुका है। अफगानिस्तान के काबुल से तस्वीरें सामने आई, जलालाबाद से नंगरहार तक तस्वीरें सामने आई। तालिबानियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा हल्ला बोल सामने आ रहा है। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं तस्वीरों के साथ।